होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर। इस बीच देश की सुरक्षा एजेंसियों ने अयोध्या के साथ पूरे देश के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। एजेंसी ने आशंका जताई है कि समारोह में शामिल होने वाले राजनेता और नौकरशाह की सुरक्षा में सेंध लगाई जा सकती है और माहौल बिगाड़ने की कोशिश भी की जा सकती है, जिसके बाद अयोध्या के सुरक्षा इंतजामों को और भी पुख्ता किया जा रहा है। स्पेशल कमांडो की निगरानी में रहेगी अयोध्या। अयोध्या के चप्पे चप्पे पर रहेगी पैनी नजर। एंटी ड्रोन सिस्टम और एआई से होगी निगरानी। हवा, पानी और जमीन से होगी अयोध्या की निगहबानी। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। समारोह की शुरुआत 16 जनवरी से हो जाएगी, जिसको देखते हुए एसपीजी इसी दिन से अयोध्या की निगरानी शुरू कर देगी। कहीं से सुरक्षा में कोई चूक न रह जाए, इसके लिए एंटी ड्रोन सिस्टम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कमांड कंट्रोल सिस्टम बनाए गए हैं। अयोध्या की सरयू नदी में मोटर बोट, हवा में ड्रोन और चप्पे चप्पे पर जवान तैनात होंगे। सरयू नदी के रास्ते कोई असामाजिक तत्व अयोध्या में ना घुसे, इसके लिए हाई लेवल तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। सरयू नदी में तैनात जेटी पर सर्विलांस रूम बनाया गया है, जिससे नदी के रास्ते आने वाले हर शख्स पर नजर रखी जाएगी। साथ ही नदी का जल स्तर बढ़ने पर भी जेटी अलर्ट देगी और पानी का स्तर घटने पर फिर से अपनी जगह पर स्थापित हो जाएगी। इस जेटी से चौधरी चरण सिंह घाट से गुप्तार घाट तक नदी की निगरानी की जाएगी। तो वहीं एयरपोर्ट की निगरानी की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट की सुरक्षा में सीआईएसएफ के जवानों को तैनात किया गया है, जो यहां आने और जाने वाले हर शख्स पर नजर रखेंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचने के लिए बहुत बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से राम भक्त हवाई यात्रा के जरिए भी अयोध्या पहुंचेंगे। इसी के साथ विदेशों से भी बड़ी संख्या में राम भक्तों के अयोध्या पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में असामाजिक तत्व भारी भीड़ का फायदा भी उठाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसके लिए एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की निगरानी रहेगी। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या धाम पर सुरक्षा एक बेहद अहम मुद्दा है और उसी के मापदंडों का पालन करते हुए अब हो चुकी है इस एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की तैनाती, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि सीआईएसएफ के जो सुरक्षा बल हैं वह एयरपोर्ट पर तैनात हो चुके हैं और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवान तैनात रहते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के महत्वपूर्ण ये इंपॉर्टेंट पिकेट्स बनाई जाती हैं ताकि जो भी अनहोनी घटना हो तुरंत सीआईएसएफ, हमारे देश के जवान एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए अपना मोर्चा संभाल लें। और अगर आप इस ओर यहाँ पर नजर डालेंगे, सीआईएसएफ के जो कमांडो हैं वह भी दिन रात यहाँ पर इस तरीके से एयरपोर्ट का मुआयना करते हैं, वो तैयार करते हैं। तो अब रोज फ्लाइट आएंगी, यहां से जाएंगी, लेकिन इस तरीके से देश की इस उत्कृष्ट अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती यहां पर एयरपोर्ट पर होगी और ये हर एक पहलू का ये पर नजर रखेंगे और हर चीज सुनिश्चित करेंगे कि कोई अनहोनी न हो। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरी अयोध्या सुरक्षा के घेरे में रहेगी। 7 सुरक्षा एजेंसियां रामनगरी के विभिन्न इलाकों में छानबीन में जुटी हैं। जिले की सीमाओं पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। आने जाने वाले वाहनों को सघन तलाशी के बाद ही अयोध्या में प्रवेश दिया जा रहा है। होटलों, लॉज, धर्मशालाओं में भी टीमें छानबीन कर रही हैं। वहां ठहरे और बुकिंग कराने वालों का सत्यापन कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री और अन्य वीवीआईपी की फ्लीट के रूट पर भी पुलिस टीमें जांच पड़ताल कर रही हैं। जानकारी के मुताबिक अयोध्या में सीआरपीएफ की 6 कंपनी, पीएसी की 3 कंपनी, एसएसएफ की 9 कंपनी, 300 यूपी के पुलिसकर्मी, 47 फायर फाइटर, 38 एनडीआरएफ के जवान, 2 यूनिट बम निरोधक दस्ता और 40 रेडियो पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा एटीएस और एसटीएफ के जवान और अधिकारी भी सिविल कपड़ों में अयोध्या के चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे, जो आम लोगों की भीड़ में आम आदमी बनकर अयोध्या के साथ साथ रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने वाले वीवीआईपी मेहमानों की सुरक्षा को भी पुख्ता बनाएंगे। अयोध्या में आने वाले हर शख्स की निगरानी करने के लिए 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें एआई तकनीक के इस्तेमाल से हर चेहरे की पहचान की जाएगी।
अयोध्या को सुरक्षा की नजर से 2 जोन में बांटा गया है, रेड और येलो। रेड जोन में राम मंदिर परिसर और उसके आसपास के मंदिर रहेंगे, जबकि येलो जोन में कनक भवन और हनुमानगढ़ी इलाके की सुरक्षा रहेगी। अयोध्या में 16 जनवरी के बाद से लाखों लोगों की भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में हर चेहरे पर नजर रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियां तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लाखों की भीड़ में भी वो अवांछित तत्वों की पहचान आसानी से कर सकेंगे। इसके लिए हर सीसीटीवी कैमरे को एआई तकनीक से जोड़ा गया है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। रेलवे प्रशासन ने अयोध्या के दोनों स्टेशनों पर 16-16 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जिनमें एआई तकनीक के जरिए स्टेशन पर आने जाने वाले हर चेहरे की पहचान की जाएगी। 22 जनवरी का दिन अयोध्या के साथ साथ पूरे देश के लिए ऐतिहासिक होगा, क्योंकि 500 सालों के लंबे संघर्ष और विवादों के बाद रामलला अपने भव्य धाम में विराजेंगे। ऐसे में सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती होगी और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियों ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिसके बाद अयोध्या के चप्पे चप्पे को पुख्ता इंतजामों के साथ सुरक्षित किया जा रहा है। कोटा का गांव खेड़ा रसूलपुर के ग्रामीणों ने इस गांव का नाम बदलकर खेड़ा रामपुर किए जाने की मांग बुलंद कर दी। इसके लिए ग्रामीणों ने सांसद और के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर अपनी मांग रख रहे हैं। ग्रामीणों की मांग है कि 22 जनवरी राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस गांव का नाम पहले की तरह खेड़ा रामपुर कर दिया जाए। गांव वालों का कहना है कि कई सालों पहले इस गांव का नाम खेड़ा रामपुर ही हुआ करता था, लेकिन यह बदलकर खेड़ा रसूलपुर कर दिया गया। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता हिमांशु टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ग्रामीणों की मांग है, आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, आपको बता दें कि कोटा से करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर कोटा से सटा ये गांव, जिसका नाम फिलहाल खेड़ा रसूलपुर है। लेकिन जैसे ही 22 जनवरी को भगवान रामलला जो अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उससे पहले एक मांग इस गांव की तरफ से जोर पकड़ी है और गांव की तरफ से एक आवाज बुलंद हुई है, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि इस गांव का नाम खेड़ा रसूलपुर नहीं, खेड़ा रामपुर है। अब से कुछ सालों पहले ही ये गांव का नाम खेड़ा रामपुर हुआ करता था, लेकिन इस गांव का नाम बदल दिया गया। अब ये तमाम गांव के जो लोग हैं वो अपने गांव के नाम को बदलने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर के तमाम जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे स्थानीय विधायक हो, लाड़पुरा से विधायक कल्पना देवी, विधायक मदन दिलावर की बात कर ले, मंत्री हैं जो मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें ज्ञापन दिया गया है। सांसद और कोटा से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को ज्ञापन दिया गया है और स्पष्ट तौर पर मांग यही की जा रही है कि 22 जनवरी भव्य रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले इस गांव का जो नाम है वो मूल नाम खेड़ा रामपुर कर दिया जाए। जैसा कि वहां के गांव के कल हम न्यूज 18 राजस्थान की टीम ग्राउंड जीरो पर भी इस पूरी ठीक है, एक जल्दी से हिमांशु बात बताइए कि ग्रामीणों ने ज्ञापन दिया है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने दिया है, बताइए जरा सा। देखिए इस पूरे मामले को लेकर के पूरा गांव जो है वो एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। इस मांग को लेकर पूरा गांव एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम जो गांव से जुड़े हुए लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, या फिर कह सकते हैं कि हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। हिमांशु, नजर बनाए